नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी का आज फिर अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जब मेरे पास स्लिप डिस्क के पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनका इलाज करता हूं। उसके बाद वो मरीज मेरे से पूछते हैं कि सर, हमें किस चीज़ का परहेज करना है। तो मैं उन सभी पेशेंट्स को बेसिकली दो ही परहेज बताता हूं। एक, आगे झुक के कोई हैवी चीज उठाना। दूसरा, बहुत ज्यादा लंबे समय तक सीटिंग करना। तो दोस्तों, ये परहेज बताने का क्या रीजन है, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि स्लिप डिस्क के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर स्लिप डिस्क होने का सबसे मेन रीजन क्या होता है। आप जब उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमने आगे झुक के कोई हैवी चीज उठाई थी, हम आगे झुक के कोई काम कर रहे थे जिसकी वजह से हमें कमर के अंदर एक सडन क्लिक की साउंड आई, या फिर हमारी कमर के अंदर बहुत ही जोर से एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो गया। या फिर आपने देखा होगा कि जिनका बहुत ज्यादा सीटिंग का काम होता है, जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, या फिर दुकान पे जो लोग बैठे रहते हैं बहुत बहुत ज्यादा देर तक, या जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस के अंदर जॉब करने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जॉब करने वाले, आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले, जिनका पूरा दिन सीटिंग का काम होता है, बहुत ज्यादा देर तक सीटिंग का काम होता है, उनके अंदर बैक पेन या स्लिप डिस्क मोस्ट कॉमनली मिलती है। तो स्लिप डिस्क के दो मेजर कोज होते हैं, एक होता है मैक्रोट्रोमा, दूसरा होता है माइक्रोट्रोमा। मैक्रोट्रोमा में क्या होता है, जब हमारी डिस्क के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर एकदम से पड़ता है तो हमारी डिस्क रप्चर हो जाती है। जैसे लेबरर वर्कर होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, वो आगे झुक के बहुत हैवी चीज उठाते हैं तो सडन उनको एकदम से बैक पेन हो जाता है। या फिर जिम में वजन उठाने वाले होते हैं, जिम में डेड लिफ्ट करते हैं, जिम में आगे झुक के बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो सडनली उनको एकदम से बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब मैक्रोट्रोमा के अंदर आता है। दूसरी चीज होती है माइक्रोट्रोमा। माइक्रोट्रोमा के अंदर क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा देर तक गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं, जैसे कि हम स्लाउच पोस्चर में बैठे रहते हैं, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा देर तक आगे झुका रहना पड़े, जैसे कि लेडीज का सारा काम क्या होता है, आगे झुक के करने का सारा हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आगे झुक के झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सारी चीजें आगे झुक के करनी पड़ती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक कॉन्टिन्यूअस स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस पड़ता रहता है। कॉन्टिन्यूअस स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, हमारी डिस्क के ऊपर स्ट्रेस पड़ा रहता है, तो हमारी डिस्क के जो फाइबर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो धीरे धीरे रप्चर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं एकदम से, जैसे कोई हैवी चीज उठा लेते हैं, या फिर उन डिस्क के फाइबर्स की एक थ्रेशोल्ड, जो एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो एकदम से हमारी डिस्क रप्चर हो जाती है, जिसको हम डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। तो यही दो कोज मेन है जिसकी वजह से हमें स्लिप डिस्क होता है। तो ये होता क्यों है, इसके लिए हमें डिस्क का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारी डिस्क एक सेमी सॉलिड मटेरियल होती है, ना यह बहुत हार्ड होती है, ये ना बहुत ही सॉफ्ट होती है। हमारी डिस्क दो पार्ट से बनी होती है। जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, और जो बाहर का पार्ट है उसको हम एनुलस फाइब्रोसस कहते हैं। जो हमारे एनुलस फाइब्रोसस होता है वो मल्टीपल शीट का बना होता है। एनुलस फाइब्रोसस की कई शीट होती हैं।
जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस है उसके चारों तरफ एनुलस फाइब्रोसिस की कई शीट होती हैं। हर एक शीट के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। जैसे कि एक डिस्क के फाइबर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दूसरी डिस्क के फाइबर इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस तरह से हमारे डिस्क के फाइबर्स ओरिएंटेड होते हैं। जब हम आगे झुक के कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आगे झुक के कोई वजन उठाना या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें हमें ज्यादा देर तक आगे झुका रहना पड़े, तो उसकी वजह से हमारे डिस्क के सिर्फ एक डायरेक्शन के फाइबर ही स्ट्रेच होते हैं। मगर हम जब आगे झुक के और एक साइड रोटेट करके कोई वजन उठाते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारी डिस्क के फाइबर्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो इस एक्टिविटी के अंदर हमारी डिस्क के सारे फाइबर्स, इस डायरेक्शन वाले भी और इस डायरेक्शन वाले भी, वो सारे के सारे स्ट्रेच हो जाते हैं। मैक्रोट्रोमा के अंदर हमारी डिस्क के फाइबर्स के ऊपर एक सडनली इतना फोर्स लगता है कि जो डिस्क के फाइबर्स होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ होती है वो क्रॉस हो जाती है और डिस्क के फाइबर्स एकदम से रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्लिप डिस्क हो जाता है, डिस्क प्रोलैप्स कर जाती है। माइक्रोट्रोमा के अंदर हम गलत पोस्चर में बैठने की वजह से, हमारे गलत पोस्चर में बैठने की वजह से हमारे डिस्क के जो फाइबर्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेच की फॉर्म में रहते हैं, वो हमेशा स्ट्रेच रहते हैं। और जब रिपीटेडली हम कई महीनों तक, सालों तक ये एक्टिविटी करते रहते हैं तो हमारे डिस्क के फाइबर्स की जो लिमिट होती है वो लिमिट क्रॉस हो जाती है और हमारे डिस्क के फाइबर्स रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है। जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी स्पाइन के अंदर जो मिसअलाइनमेंट पड़े होते हैं, हम उन मिसअलाइनमेंट्स को ठीक करते हैं, हम स्पाइन का अलाइनमेंट करते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे मसल्स इम्बैलेंस हुए हैं उन मसल्स को बैलेंस करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद हम डिस्क को एक रिकवरी के फेज में डालते हैं। रिकवरी के फेज के टाइम हमारी डिस्क के फाइबर्स वीक होते हैं, क्योंकि डिस्क के जो फाइबर्स रप्चर होते हैं उनको हील होने के लिए बहुत टाइम चाहिए। कई बार डिस्क कंप्लीटली हील होने के लिए 3 से और 6 महीने तक ले लेती है। तो उस टाइम पीरियड में हमारी डिस्क के ऊपर दोबारा फिर से कोई बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े, हमारी डिस्क के फाइबर्स बहुत ज्यादा दोबारा से स्ट्रेच ना हो, उस चीज के लिए हम पेशेंट को आगे झुकने से मना करते हैं, आगे झुक के वजन उठाने से मना करते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग करने से मना करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें।